आपका स्वागत है भारत राइजिंग में। और दोस्तों, अब यूनियन बजट 2026 आ चुका है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए इस बजट में क्या है। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ऑनेस्टली बोलूँ तो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ भी नहीं बदला है। ओल्ड रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो, टैक्स स्लैब्स बिल्कुल भी सेम है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर अगर आपकी इनकम 12.75 लाख की है तो आपको ज़ीरो टैक्स ही देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का फोकस अब टैक्स बढ़ाने पर नहीं बल्कि सिंप्लीफाइड टैक्स पर है। मतलब कि जेब से अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएंगे पर एक्स्ट्रा बजट भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं वैसे देखूँ तो स्टेटस क्वो मेंटेन्ड है, कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। टैक्स स्लैब को लेके कुछ भी नहीं चेंजेस हुए हैं, ना ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेके कोई चेंजेस हुए हैं। अब आपने अगर आप फॉलो करते हैं मार्केट्स तो आपको पता होगा कि मार्केट्स भी आज क्रैश हुए हैं, सब कुछ रेड में है। अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है टैक्स स्लैब को लेके तो फिर मार्केट्स क्यों रेड में है? तो उसका एक सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि जो मार्केट है वो 1000 पॉइंट्स नीचे गिर गया है। तो बॉस, असली खेल है एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का। यानी कि अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, जो कि स्टॉक ट्रेडिंग का एक पार्ट होता है, जो शायद आप जनरली ना करते हो बट जो करते हैं उनको पता होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग्स में जब हम कभी भी स्टॉक बाय और सेल करते हैं तो हमें पहले उस पर एक टैक्स देना पड़ता था जो पहले 0.02% था, अब वो 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शंस भी एक प्रकार की ट्रेडिंग होती है जिस पर सीधा 0.1% के टैक्स 0.15% का टैक्स हो गया है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो हीरो ज़ीरो के चक्कर में बर्बाद ना हो, पर मार्केट को ये खर्चा पसंद नहीं आया है। ऑब्वियस सी बात है कि पहले भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लास्ट ईयर भी कुछ कुछ चेंजेस किए गए थे, जो टैक्स लगाए गए थे जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ था। तो जो लोग फ्यूचर और ऑप्शंस में खेलते हैं या जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं उनके लिए एक बड़ी चीज़ है। तो आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा अब इंडिया में बढ़ चुके हैं, तो उनके लिए ये एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ है। यहाँ तक कि सेबी ने एक नया प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किया है एसआईएफ नाम से, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। पर उसमें भी ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक स्टॉक ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी यूज़ की जाएगी। तो उस वे में भी उनके लिए भी ये सारी चीज़ों की वजह से दलाल मार्केट, आप कह सकते हो दलाल स्ट्रीट या एनएससी बीएससी निफ्टी मार्केट रेड हो चुका है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग्स या फ्यूचर ऑप्शंस नहीं करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा करेक्शन है क्योंकि लास्ट ईयर भी जब ये चेंजेस हुए थे तो इस करेक्शन की वजह से मार्केट में रेड हुआ था, बट अगेन वो रिकवर कर गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बजट के अकॉर्डिंग क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। तो अगर आपका हम मंथली बजट की बात करें तो उसमें जो सस्ता हुआ है उसमें सबसे बड़ा रिलीफ उन लोगों को है जो अगर कैंसर से डील कर रही हैं, उनकी फैमिली में कोई कैंसर से डील कर रहा है तो कैंसर की 17 मेडिसिन पर कस्टम्स ड्यूटी हटा दी गई है। बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए ये बहुत बड़ा आई वुड से इमोशनल और फाइनेंशियल विन है, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास लोग अगर हमारी फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा है तो उसके लिए एक बड़ा रिलीफ है कि हमारे लिए कैंसर की मेडिसिन में से वो कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। प्लस अगर आप विदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं या बच्चों को फीस अगर आप भेजते हैं फॉरेन में, तो पहले एक टैक्स लगता था टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो वो अब 20% से घट के सिर्फ 2% हो गया है। तो पहले क्या होता था कि अगर हम कोई भी फॉरेन रेमिटेंस करते थे तो 7 लाख तक अगर हम कोई फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं तो हमें 5% देना होता था टीसीएस, और 10 लाख के ऊपर की कोई किसी भी अमाउंट पे हमें फॉरेन रेमिटेंस में 20% देना होता था। अब वो कहाँ पे काम आता था कि अगर कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फॉरेन में अपने बच्चों को पैसे भेज रहा है 20-30 लाख रुपए, तो 10 लाख के ऊपर हर अमाउंट पे 20% का टीसीएस कटता था। उस टीसीएस को आप अपने टैक्स फाइलिंग के टाइम पे क्लेम बैक कर सकते थे। अब क्योंकि वो एक बहुत बड़ा, क्योंकि आपका ना वो 20% का जो पैसा है ना वो अटक जाता था फॉर तो आप उसे केवल अपने नेक्स्ट टैक्स फाइलिंग में ही क्लेम कर सकते थे। तो एक तरीके से आपको पैसा अटक गया, आपको वापस नहीं आ रहा है, आपके बस टैक्स में बेनिफिट हो रहा है नेक्स्ट ईयर के। तो अब वो जो 20% का लगता था टीसीएस, अब वो घट के 2% का हो गया अक्रॉस, चाहे वो 5% था चाहे 20% था, वो अक्रॉस 2% का कर दिया गया है। इवन ट्रैवल में भी हमें टीसीएस देना पड़ता था। अब ये तो बात हो गई कि हमारे लिए सस्ता क्या हुआ। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए महंगा यानी कि हमारे लिए बैड न्यूज़ क्या है। कि अगर हम कोई लैपटॉप इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई प्रीमियम वॉचेज़ या कोई भी लग्जरी आइटम अगर हम फॉरेन से लेके आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप मेड इन इंडिया के गैजेट्स ही खरीदें, और इस वजह से उन पर कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं। स्टार्टअप्स और सैलरीड फाउंडर्स की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो बजट
2026 में अगेन, क्योंकि पहले भी बजट में चीज़ें स्टार्टअप्स को लेके काफ़ी फेवरेबल रही हैं, तो इस बार भी सेम चीज़ है कि वो सारी काफ़ी फेवरेबल रही हैं। एक एंजल टैक्स बहुत पहले हमें देना पड़ता था स्टार्टअप में, वो तो पहले ही जा चुका है, वो अभी भी वापस नहीं आया है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ का फंड अनाउंस किया गया है। मतलब अब छोटे बिजनेसेस को बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, गवर्नमेंट ही उनको इक्विटी का सपोर्ट देगी, जो मिडिल क्लास फाउंडर्स के लिए बिजनेस करने के लिए आसान है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज़्यादा फोकस किया गया है स्टार्टअप्स को और प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में बढ़ के सामने आए हैं। तो अगर आपने देखा होगा, शार्क टैंक जैसे शोज़ में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं, और अब जैसे अमेज़ॉन पे भारत के फाउंडर्स करके भी एक सीरीज़ शुरू हुई है, जहाँ पे छोटे छोटे स्टार्टअप निकल के आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो अब मेरे हिसाब से इसका फाइनल वर्डिक्ट और कंक्लूजन तो ये है कि सैलरी लोगों के लिए बजट में कुछ भी बदला नहीं है, एवरीथिंग इज़ स्टेबल है। ट्रेडर्स के लिए थोड़ा-सा खतरनाक है, क्योंकि जो एसटीटी टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है। पेशेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें सस्ती कर दी गई हैं, तो उनके लिए एक रिलीविंग चीज़ है। मिडिल क्लास के लिए कोई ब्लॉकबस्टर अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है, बट हाँ, वही है कि सेम रख के उसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, ये बजट हिट है या मिस है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही और छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन आवर अदर सोशल मीडिया पेजेस एज़ वेल। थैंक यू।